Hello, all you amazing people who watch my videos. Thank you very much for all your love and support. दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे चैलेंज की जो हर इंग्लिश सीखने वाले के सामने कभी न कभी आता ही है। वो चैलेंज क्या है दोस्तों? वो चैलेंज है हेजिटेशन, हिचकिचाहट। इंग्लिश बोलते वक्त काफ़ी हेजिटेशन होती है ना, हर किसी को होती है जो सीख रहा होता है। मुझे भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हुई थी या होती थी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मेरे पास बरसों का एक्सपीरियंस है इंग्लिश को पढ़ाने का। मैं इस समस्या से भली भांति परिचित हूँ। मैं इस समस्या को अच्छी तरह से जानता और समझता हूँ, क्योंकि एक ज़माने में मुझे खुद होती थी और उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं कि ये हेजिटेशन हमको क्यों होती है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो आपको बातें बताऊँगा वो पूरा का पूरा तथ्यों के ऊपर आधारित आपको बात बताऊँगा, जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित है और जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है। तो आज की क्लास में आज हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे, ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको। हम किसी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, आज हम हेजिटेशन के ही बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सीखेंगे कि इसके कारण क्या है हेजिटेशन के और इसके उपाय क्या है। हेजिटेशन से हमको छुटकारा कैसे मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण है दोस्तों, कॉजेज लिखा है मैंने यहाँ पर। पहला कारण है, जो बहुत बड़ा कारण है, वो है लैक ऑफ नॉलेज। लैक का मतलब होता है दोस्तों कमी या अभाव। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब है ज्ञान का अभाव। ज्ञान यहाँ किस संदर्भ में बात हो रही है? इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि हमको जब इंग्लिश का नॉलेज अच्छी तरह से नहीं होता, यानी कि हमको सेंटेंस मेकिंग ठीक से हर तरह का सेंटेंस बनाना नहीं आता, वोकैबुलरी हमारी अच्छी नहीं होती, हमको शब्दों का अर्थ नहीं आता होता, हमारा उच्चारण, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता। तो ये दोस्तों, जब ये हम जानते होते हैं अपनी कमज़ोरी को, तो ये किस चीज़ को जन्म देता है? ये फियर को जन्म देता है, डर को। और हमारे पैर लड़खड़ाते हैं, हम इंग्लिश बोलते वक्त हिचकिचाते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है दोस्तों साइकोलॉजिकल कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। आप में से बहुत लोगों को इंग्लिश आती भी होगी, आपने सीख लिया अच्छे तरीके से, फिर भी आप नहीं बोल पा रहे। ऐसा भी होता है, जिनको नहीं आती वो नहीं बोल पाते, उनको हेजिटेशन तो होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जिनको आती होती है उनको, बल्कि कई बार काफ़ी उनको आश्चर्य भी होता है कि मैंने तो टेंसेस भी सीख लिए, मैंने तो एक्टिव पैसिव वॉइस भी सीख लिया, मैंने तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी सीख लिया और भी स्ट्रक्चर्स भी सीख लिए, फिर भी मैं वो बोल नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कारण साइकोलॉजिकल होता है। हम दोनों के बारे में समझेंगे कि ये क्यों होता है हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। ज्ञान का अभाव होना, ज्ञान की कमी होना बहुत बड़ी समस्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हेजिटेशन होने का मेन कारण क्या है। अच्छा दोस्तों, बहुत लोग आपको ना बहुत से तरह तरह के कारण बताएंगे। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, कई वीडियोस देखे मैंने या कई वेबसाइट्स पर मैंने पढ़ा है। लोग तरह तरह के कारण बताते हैं। इंस्टीट्यूट्स में क्या करते हैं लोग, आपको एक माइक दे देंगे बोलने के लिए, माइक पर बोलो, हेजिटेशन खत्म होगी। माइक वाइक से दोस्तों कुछ नहीं होता। हेजिटेशन का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी होना। तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं, फुली प्रिपेयर्ड हैं, आपने पूरी पढ़ाई की है, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। लेकिन वो उस पर भी आते हैं। मैं उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लेते हैं आपको कोई मोटरसाइकिल बहुत पसंद है, जैसे हार्ली डेविडसन आपको बहुत पसंद है, आप उसको खरीदना चाहते हैं। तो आप हार्ली डेविडसन के सामने, शोरूम के सामने से जब गुजरेंगे, तो उस शोरूम में तो हम तभी जाएंगे ना जब हमारी जेब में पैसे हो। अगर उतने पैसे ही नहीं है कि हम हार्ली डेविडसन खरीद सकें, तो क्या उसमें जाएंगे आप शोरूम में? शायद ना जाए, कतरा के निकल जाए, उधर से कन्नी काट के निकल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो हेजिटेशन होगी ना शोरूम में जाते वक्त। क्यों होगी? क्योंकि पैसे नहीं है। लेकिन अगर पैसे होते उतने जेब में, तो आदमी छाती सीना तान के जाएगा, मुझे खरीदनी है मोटरसाइकिल। कितने की है बताओ? 35 लाख रुपए की। ये लो 35 लाख रुपए। आपने खरीदी मोटरसाइकिल, उसमें बैठ के सीना तान के आप मोटरसाइकिल चलाते हुए चले जाएंगे। यही होता है ना। यही दोस्तों हेजिटेशन का मेन कारण है इंग्लिश बोलते वक्त, कि हमको इंग्लिश का पूरा ज्ञान नहीं होता। और दूसरा कारण साइकोलॉजिकल है। तो हम दोस्तों आते हैं रेमेडीज़ पर कि इसका इलाज क्या है, इसके उपाय क्या है, कैसे हम अपने हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? आपको लर्न इंग्लिश करना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। कैसे सीखेंगे इंग्लिश, मतलब उस पर भी आते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर योरसेल्फ, यहाँ लिखा है मैंने। आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। क्या तैयार करना चाहिए का क्या मतलब हुआ? कि आपको इंग्लिश अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। इंग्लिश को अच्छी तरह से कैसे सीखना चाहिए, इंग्लिश को सीखने का तरीका क्या है, इस पर मैंने मेरे वीडियोज़ हैं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखें। इस नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है। उससे मैंने बहुत सारे
टिप्स दिए हैं, उन पर अलग अलग वीडियोज़ हैं मेरे, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इंग्लिश को सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? आपको अपने आप को तैयार क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो लाइन है दोस्तों, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। विश्वास जो आता है वो तैयारी से आता है। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप किसी के रोके रुकने वाले नहीं हैं। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप तो सीना तान के कहीं पर भी इंग्लिश बोल सकते हैं ना। लोग तो दिखाते भी हैं। आप कई बार तो जिनको इंग्लिश आती है वो बिना रीज़न के, मौका नहीं होता इंग्लिश बोलने का, फिर भी इंग्लिश बोल के सबके सामने दिखाते हैं कि मुझे तो इंग्लिश आती है, मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। होता है ना ऐसा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस तैयारी से आता है। इसीलिए दोस्तों हमको, बहुत लोग बोलते हैं कि माइक पर बोलो, माइक लेकर के बोलो तो हेजिटेशन दूर होगी। नहीं, माइक वाइक से कुछ नहीं होता दोस्तों। कॉन्फिडेंस जो है वो प्रिपरेशन से आता है। तो अगर आपने पूरी पढ़ाई की है, पूरी तैयारी की है, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बोलेंगे। लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पर कि जिन लोगों को इंग्लिश ऑलरेडी आती है उनको क्यों होती है हेजिटेशन। उनका कारण दोस्तों होता है साइकोलॉजिकल। ये जो है, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, एक बात मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं बोल सकता हूँ अंग्रेजी। क्योंकि दोस्तों आपको, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने अंदर आपका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लेते हैं मैं किसी के सामने इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ। आपको क्या बात याद रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इंग्लिश बोल रहे हैं किसी के सामने, अगर आपका सेंटेंस गलत भी हो गया मान लेते हैं, तो क्या वो आदमी आपको खा जाएगा? क्या वो शेर है कि हमको खा जाएगा? नहीं, वो भी हमारे जैसा ही आदमी है। क्या उस आदमी ने ज़िंदगी में कभी गलतियां नहीं की होंगी? ज़रूर की होंगी। हर इंसान गलती करता है। आदमी गलती ना करे तो भगवान हो जाए, खुदा हो जाए। तो हम तो है नहीं, हम तो मामूली इंसान हैं। तो अगर हमसे गलती हो सकती है या हो रही है तो उससे भी गलती हुई होगी कभी। इस बात को याद रख के हमको किसी के भी सामने बेधड़क, अगर आपको इंग्लिश सीख चुके हैं तो आपको बोलनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं सीखी अभी, उनको तो पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद, अच्छा, जैसे एक सिचुएशन आपको बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप एक बिजनेस डील करने जा रहे हैं, तो कई बार लोग जाते हुए डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आदमी हमसे क्या बोलेगा। आपको हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि मेरे सामने कोई शेर नहीं बैठा हुआ जो मुझे खा जाएगा। वो कोई शेर थोड़ी है, वो आदमी हमारे आपके जैसा आदमी है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो उसको पसंद नहीं आएगी हमारी बात, तो नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम कहीं और ट्राई कर लेंगे, उसमें क्या है। इस तरीके से आपको चीज़ों को लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से आपको पूछना चाहिए, 2-3 सवाल आपको पूछने चाहिए। पहला सवाल, क्या मैं ख़राब दिखता हूँ, बदसूरत दिखता हूँ? आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप स्मार्ट दिखते हैं। दूसरा सवाल, क्या मैं मेंटली, मानसिक रूप से कमज़ोर हूँ? आपको जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही स्मार्ट हैं। आप इस तरीके से अपने आप से आपको सवाल पूछने चाहिए। आपको हर बार आंसर मिलेगा नहीं, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, यही आपको आंसर मिलेगा। तो जब आप इतने अच्छे हैं, जब आप इतने स्मार्ट हैं, जब आप अपने सारे काम अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपको किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। तो जब, अगर आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती तब तो पहले सीखना पड़ेगा, और अगर आती है और तब नहीं बोल पा रहे, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है। उस वक्त जब अंग्रेजी बोलने की बारी है, सबका टाइम है, उस वक्त आपकी मदद कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ। उस वक्त आपको अपने आप को पुश करना चाहिए और आपको अपने आप से कहना चाहिए कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर मैं अभी नहीं बोला तो फिर मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा ज़िंदगी में। ये बात याद रख के आपको जो भी इंग्लिश आती है वो आपको बोलनी चाहिए। गलती तो होती है हर किसी से, और सीखने वाले से गलती होती है। जो सीख ही नहीं रहा उससे क्या गलती होगी। इसलिए गलती करने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। गलतियाँ कहाँ, गलतियों को रिपीट करने से बचना चाहिए। अगर कोई गलती हमसे हो गई है तो हम बाद में फ्यूचर में ये कोशिश करेंगे कि हमसे ये गलती ना हो। इन बातों को याद रखते हुए आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। अपनी हेजिटेशन को दूर भगाना है, धक्का मार के, कि हेजिटेशन क्यों हो रही है मुझे, मैं किसी से कमज़ोर थोड़ी हूँ। आपको असर्टिव होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, और आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए जो आपने सीखी है। अगर आप सीख भी रहे हैं तो भी जितनी सीखी है उतनी तो बोल ही सकते हैं ना, तो उतनी आपको बोलनी चाहिए। तो दोस्तों, हेजिटेशन का जो कारण है वो प्रिपेयर्ड नहीं होना और साइकोलॉजिकल कारण है, और मैंने आपको उपाय बता दिए कि आप कैसे इसको दूर कर सकते हैं। हाँ, जो लर्न इंग्लिश वाला है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता दूं, तो इंग्लिश सीखने के लिए कैसे सीखनी चाहिए, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
मैं आपको फिर एकदम ब्लैक एंड वाइट में बता रहा हूँ, इंग्लिश वही सीख सकता है जो ग्रामर की पढ़ाई करे। मैं अच्छी इंग्लिश की बात कर रहा, मैं टूटी फूटी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। एक इंग्लिश दोस्तों ये भी होती है, हेलो, यू कमिंग, यू नो कमिंग, आई ऑल्सो नो कमिंग। ये इंग्लिश बोल के तो कोई फायदा नहीं है। इस इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती। इस इंग्लिश को आप बोल बोल के सीख सकते हैं। मैं तो उस इंग्लिश की कभी बात ही नहीं करता। मैं हमेशा अच्छी इंग्लिश की बात करता हूँ, जिससे कि हमको अच्छी जॉब्स मिल सके, हम जीवन में आगे बढ़ सके। मैं हमेशा उस इंग्लिश की बात करता हूँ। वो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी, आपको अच्छा प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगा। ये तरीका है। तो दोस्तों, आपको बहुत सीरियसली पहले इंग्लिश को पढ़ना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों, मैंने बहुत सी बातें आपको बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे, इनको आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक कमाल की बात बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसी बात है, कोई आपका ऐसा सवाल है, आपके मन में कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल रुकावट है जो आपको रोक रही है किसी चीज़ को करने से, सीखने से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई टॉपिक है इंग्लिश का जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी एक वीडियो उस पर बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।